बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं डॉक्टर असद और आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। हमसे अक्सर जो ना लोग सवाल करते हैं कि जी हम दांतों की सफाई करते हैं लेकिन इसके बावजूद ना दांत साफ़ होते हैं और ना ही हमारे दांतों में कैविटी बनना रुकती है। हमें बताएं कि हम क्या करें। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि आपको ब्रश जो है वो कैसे करना चाहिए और किस क्वालिटी का करना चाहिए और किस कंपनी का करना चाहिए या उसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मार्केट में बहुत से ब्रश अवेलेबल हैं लेकिन हमें देखना है कि हमने कौन से देखने हैं। देखें, ब्रश होते हैं 3-4 किस्म के। उसमें एक होता है सॉफ्ट टिश्यूज़, एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, एक मीडियम टिश्यूज़ होते हैं, एक हार्ड और एक एक्स्ट्रा हार्ड टिश्यूज़ होते हैं। और उसमें जो है ना मोस्टली लोग जो है ना उसमें हार्ड टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं कि हो सकता है कि ये सख्त टिश्यू जो हैं ये हार्ड किस्म के, ये जब दांतों के ऊपर लगेंगे तो दांतों की सफाई शायद ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दांतों की सफाई जो है उसके लिए बेसिकली एक तरीकाकार समझना पड़ेगा। हमारे दांतों के ऊपर जो भी चीज़ें चिपकती हैं, खाने पीने की खुराक है, वो सारा प्रोसेस जो है वो 24 घंटों में जमना शुरू होता है। 24 घंटे उसको लगते हैं। तो उसके लिए हमें 2 टाइम का ब्रश करना ही काफ़ी होता है। 12-12 घंटे बाद हम अगर ब्रश कर लेते हैं तो हमारे दांतों की सफाई हो जाती है। और ये बात ज़हन में रखें कि कोई भी ब्रश जो है ना वो उसके टिश्यूज़ जो है ना वो हार्ड नहीं होने चाहिए, मीडियम नहीं होने चाहिए। जितने सॉफ्ट, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो नरम टिश्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा अच्छा जो है ना वो दांतों की सफाई रहेगी। अगर हार्ड टिश्यू का आप इस्तेमाल करते हैं वक्ती तौर पे आपको लगेगा तो ऐसे जैसे फौरी तौर पे आपके दांत साफ़ हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपके मसूड़ों का भी मसला आ सकता है। मसूड़ों में ज़ख्म हो सकते हैं। फिर यह है कि दांतों के ऊपर जो मैंने वाइट एनामल की लेयर होती है वो डैमेज हो सकती है, वो घिस सकती है। लिहाजा ऐसी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। ब्रश की जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो आपके बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज होने चाहिए। अच्छा, इसमें मोस्टली चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कई ब्रश जो है ना उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें उभार होता है, जैसे ऐसे पहाड़ियाँ सी बनी होती हैं। और कई बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल प्लेन किस्म के होते हैं, डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसमें ये इसका इतना कोई इशू नहीं है। आप जोन सा भी लें, सिर्फ देखें ये सॉफ्ट टिश्यू का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हमारी जो है ना पेस्ट की सिलेक्शन कौन सी होनी चाहिए। देखिए, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि हम किसी एक पेस्ट पे रहें। डिफरेंट अक्सर जो होता है ये डॉक्टर वगैरह ये कहते हैं कि ये पेस्ट जो है वो हर दफ़ा तब्दील करते रहें। अगर आप देखें, कुछ स्पेसिफिक किस्म की पेस्ट होती है, मिसाल के तौर पे किसी को सेंसिटिविटी है या किसी के मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है या मतलब मुंह में से बदबू आती है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ पेस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर वगैरह कि आप ये इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ रूटीन में जो आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो आप कोई भी इस्तेमाल करें, जब वो ख़त्म हो जाए तो उस कंपनी की बजाय दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करें। दूसरी कंपनी का दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया है, तीसरी दफ़ा तीसरी किसी कंपनी को ट्राई करें। तो इस तरह से जो ना आप पेस्ट जब आप बदल बदल के इस्तेमाल करेंगे तो जरासीम को नए सिरे से फाइट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो ना हर दफ़ा आप पेस्ट अपनी जो है ना वो चेंज करते रहें और ब्रश जो है ना वो दिन में 2 दफ़ा कम से कम करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे दांतों पे जो एक्टिव होते हैं वो रात के वक्त होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, रात को जब आप सोते हैं सुबह उठ के देखते हैं मुँह का टेस्ट कितना बुरा हुआ होता है। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात सोने से पहले जो है ना ब्रश करें। ब्रश करने के बाद आप जो है ना दांतों में फ्लॉस करें, दांत बिल्कुल साफ़ करके। उसके बाद ना दूध पिएँ, ना कोई ग़िज़ा लें, ना कोई ड्राई फ्रूट लें, बस चुप करके जाके बिस्तर पे आपने सो जाना है। उसके बाद जो है ना आपने सुबह उठना है, सुबह कुली-शुली करें, मुँह फ्रेश हो जाएगा आपका इतने से ही। फिर आप नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद आप ब्रश करें। ऐसा क्या होगा कि आपने ऑलरेडी रात को ब्रश किया होता है और अगर आप सुबह भी उठ के दोबारा ब्रश कर लेंगे तो वो इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नाश्ता करके ब्रश नहीं करते तो उसके बैक्टीरिया दांतों को डैमेज करते रहेंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो है वो सुबह नाश्ता करने के बाद दोबारा से ब्रश करें और रात को सोने से पहले जो है ना आप ब्रश करके सोएं। अच्छा जी, उसके बाद है जी अब हमारी बात आ जाती है कि ब्रश कैसे करना चाहिए। देखें, हम जब ब्रश करते हैं तो बहुत जल्दबाजी में करते हैं। उसका एक बेहतरीन तरीकाकार आप ये देखें कि आपके दांतों के कितने हिस्से हैं। देखिए, हमारी राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है। फिर राइट साइड की अपर साइड है और लोअर साइड अलग अलग है। फिर ऊपर लेफ़्ट साइड की अपर और लोअर साइड अलग अलग है। इसकी एक साइड ये बनती है, एक साइड ये बनती है और एक साइड ये ऊपर वाली बनती है। देखिए, एक साइड की अब 3 साइड, इधर बैरूनी साइड पे, इसकी अंदरूनी साइड, इसकी बैरूनी साइड और अंदरूनी साइड, ऊपर की अंदरूनी साइड और बैरूनी साइड और फ्रंट की अंदरूनी बैरूनी साइड, और जो वो सरफेस होती है जिसके साथ हम चबाते हैं खाने को, उस चीज़ को भी सफाई करनी होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर एक साइड को आप सिर्फ 15 सेकंड दें सफाई के लिए
15 सेकंड देते हैं तो कम से कम 3 से 4 मिनट जो है ना आपके दरकार हैं दांतों की सफाई के लिए। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पेस्ट लगाई, फटाफट 2-3 दफ़ा ऐसे सफाई करके सही तरह से पार्टिकल साफ हुए हैं नहीं हुए, दांतों की जो है ना सही तरह से मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है नहीं हुई, हम फटाफट से ब्रश करके तो बस अपनी एक कार्रवाई करके चले जाते हैं। इससे ये होता है कि सही तरह से जब उसकी सफाई नहीं होती बैक्टीरिया की तो फिर वहाँ से दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि दांतों की सफाई किस मेथड से करनी चाहिए। ये बहुत सारे मेथड आए, बहुत सारे तरीक़ाकार आए हैं, वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे, लेकिन अब जो तरीक़ाकार है वो सबसे परफेक्ट है और जो आजकल चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आपके दांत हैं, ये आपके मसूड़े हैं और उनके नीचे ये दांत हैं। तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट ब्रश रख के यहाँ पे सफाई नहीं करनी, आप इसको रखें 45 के एंगल पे, 45 के एंगल पे रखना है जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया। 45 के एंगल में आप इसे रखें और इसको राउंड शेप में घुमाना शुरू करें। आप राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर लोअर, इंटरनल एक्सटर्नल सारी साइडों पे आप सिर्फ ये 45 के एंगल पे रख के ब्रश करें तो इनसे बेहतरीन जो है दांतों की सफाई होती है। तो इसी मेथड से आप दांतों की सफाई करें और दिन में 2 दफ़ा करें, आपके दांत इंशाल्लाह ताला जो है ना बेहतरीन साफ़ हुआ करेंगे और जल्दी इसमें कोई कैविटी नहीं बनेगी। इसके अलावा आप जो है ना हर 6 महीने के बाद आप डेंटिस्ट के पास विज़िट करें। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई कैविटी बनना शुरू हो गई है या दांत गलना सड़ना शुरू हो गया है तो आप वो चेक करवा के उसको रिमूव करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।